दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। रायबरेली से नामांकन कर दिया है राहुल गांधी जी ने। बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि राहुल गांधी जी नामांकन अवैध हो जाएगा। बड़ा ताज्जुब की बात यह है, उनको 2 साल की सज़ा हुई थी, सज़ा में स्टे हुआ था, चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं थी। ताजुब यह है कि कांग्रेस के हाई कमान के लोग, टॉप एडवोकेट, उन्होंने ये चीज़ नहीं बताया। स्टे किसी मकान मालिक और किराएदार के उसमें रहने का अगर स्टे मिल जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि मकान तोड़ के आप मकान मालिक बन जाए या मकान तोड़ करके अपने लिए बनवा ले। स्टे मिला है किराएदार को। अब देखिए, राहुल गांधी के रायबरेली नामांकन के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई, पर्चा खारिज करने की मांग उठी है। ऑलरेडी 4 बजे कल लेटर दे दिया गया था रिटर्निंग अफसर को, डीएम को। डीएम ने बाकायदे एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको बताना है, उसी के बाद देश भर के बहुत टॉप एडवोकेट, कांग्रेस की पूरी लॉबी और इंटरनेशनल लेवल की लॉबी, नहीं कहना चाहिए, रायबरेली के एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाने के लिए लग गई। अभी ये भी आएगी खबर की इंटरनेशनल लेवल की लॉबी लगी। राहुल के रायबरेली नामांकन के खिलाफ शिकायत के बाद वकील अशोक पांडे बोले वो ब्रिटिश नागरिक हैं। अशोक पांडे जी बोले, खैर को उनके एडवोकेट ने जो बोला, वकील अशोक पांडे ने कहा राहुल गांधी को 2 साल के लिए दोषी ठहराया गया है, वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। ये उनके एडवोकेट ने कहा। चलिए ठीक है, उन्होंने जो कहा। अब आप आइए इसके पहले। रियलिटी ये है कि 2006 में इन्होंने ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इनकी कंपनी है, उस कंपनी पे इन्होंने शो किया था कि मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ। अब देखिए, अशोक पांडे जी ने तो ये एडवोकेट ने कहा, इसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदे इनके ऊपर मुकदमा दायर किया। इसके अलावा और भी तमाम लोगों ने इनके प्रूफ दिए, इनके ऊपर केस भी चल रहा। सुब्रमण्यम स्वामी ये बात कई सालों से कह रहे हैं, 2006 से लगातार कह रहे हैं, लगातार कोर्ट के उससे हर तरह से। अब आप देखिए क्या है कि अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी ने इस केस को दायर कराया है, उनके एडवोकेट अशोक पांडे जी हैं। आज रिटर्निंग अफसर से इनकी अभी वो हुई, बातचीत हुई, बहस हुई, दोनों तरफ के लोग और दोनों तरफ के पक्ष गए, उनकी बहस हुई बाकायदे, और लोगों ने, इन दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फैसला सुरक्षित। अब इसके बाद फैसला आएगा। फैसले में संभावना है कि राहुल गांधी के नामांकन रद्द हो सकता। राहुल गांधी चुनाव के लिए फिट नहीं है, अनफिट हैं। कांग्रेस के नेतृत्व ने इनको गुमराह किया। दूसरी, अगर मान लीजिए इनको ऑर्डर हो भी जाता तो आप ये नोट कर लीजिए, निश्चित तौर पे इसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पे कानूनी आधार पे, चूंकि राहुल गांधी का अवैध नामांकन है, अवैध हैं इस इशू में, और इनका वो रद्द हो जाएगा। मैं आपको बतला रहा हूँ, 1975 में भी ऐसे हुआ। जब 1971 का चुनाव लोकसभा का हुआ था तो उस समय चौधरी चरण सिंह जी ने, राजनारायण जी ने, लोहिया लॉबी ने कहा, कांग्रेस के रायबरेली से ही इंदिरा गांधी के नामांकन में कहा ये गलत ढंग से नामांकन कर रही है, अवैध कीजिए। इन्होंने संसाधनों का प्रयोग किया है, मशीनरी लगाई है। उस समय राजनारायण जी ने कहा था, मगर उस समय के रिटर्निंग अफसर, उन लोगों ने नहीं सुना। उन्होंने डीएम से कहा, पूरे उसमें रहा, वहीं पे वो धरने पे बैठ गए, अनशन में बैठ गए, मगर राजनारायण की बात नहीं सुनी गई। उसके बाद वो कोर्ट गए, कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जून महीने के 1975 में ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने डिसीजन दिया था कि इंदिरा गांधी का अवैध है। बिल्कुल वही पोजीशन आ गई है। उस समय भी रिटर्निंग अफसर से कहा गया था। आपको बता रहे, कल ही इस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए था, चूंकि उन्होंने 4 बजे से पहले दिया था।
नहीं कहना चाहिए। ये कटु सच है कि प्रशासन ने कल ठीक से एक्शन नहीं लिया। हम ये नहीं कह सकते हैं चूँकि चुनाव आचार संहिता लागू है। दूसरी आपको बतला रहे हैं कि इनके दो आधार हैं। एक तो ये इनको 2 साल की सज़ा हुई है राहुल गांधी को, दूसरी इनको लड़ने के लिए कतई परमिशन नहीं है। अफजाल अंसारी का मामला दूसरा है। अफजाल अंसारी के उसमें ऑलरेडी मैं आपको बतला रहा हूँ, कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको अफजाल अंसारी को चुनाव उनकी जो सज़ा है इसकी भी उनको वो दिया गया है, माफ़ी दी गई, और साथ में ये इंक्लूड किया है कि ये चुनाव कंटेस्ट कर सकते हैं। राहुल गांधी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया, इनकी सिर्फ सज़ा पे रोक हुई है, स्टे मिला है, कतई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। अफसोस की बात है जिस पार्टी में इतने योग्य लोग हैं, क्या उनको नहीं मालूम था? प्रियंका जी, चलिए रॉबर्ट वाड्रा को इतनी नॉलेज नहीं है, प्रियंका जी को नहीं है, मगर और जो एडवोकेट थे टॉप के वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? कपिल सिब्बल पहले इनके साथ रहते थे। कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि कपिल सिब्बल को क्यों किनारे किया। अभिषेक मनु सिंघवी एक से एक सीनियर एडवोकेट इनको एडवाइस कर, चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस का हाईकमान ये चाह रहा था कि राहुल गांधी जो हैं इनका वो हो जाए। अब आप देखिए राहुल गांधी कब ये तैयार हुए, जब वायनाड में वोटिंग हो गई तब राहुल गांधी चेते कि अरे ये क्या हुआ, वायनाड में मेरी जमीन खसक गई। वहाँ के लोगों का क्या कहना है कि ठीक है तुमने ये बात कही कि हम अल्पसंख्यकों के लिए इतना अच्छा कार्य करेंगे, किया कार्य कुछ नहीं, यहाँ आए भी नहीं अल्पसंख्यक, वहाँ का उतना इनको कोऑपरेट नहीं किया। और डी राजा की वाइफ बहुत अच्छा लड़ी वहाँ, तब ये चेते और अमेठी की ओर भागे। वो भी डरते डरते फिर अमेठी में नहीं नामांकन किया, फिर जाके कहाँ किया, मम्मी की सीट भी खा गए, पापा की सीट भी खा गए, मम्मी की सीट खा गए, अपनी कोई सीट नहीं बना पाए। वायनाड इनकी सीट नहीं है, अल्पसंख्यक समाज की सीट है, और ये एक सिक्किमी किराएदार, उसमें एक सिक्किमी किराएदार वायनाड में। दूसरी आपको बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 102 के आधार पर ये टोटल अवैध है। मैं आपको बता रहा हूँ 1953 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये बात कही थी। इसके पहले संविधान सभा में कहा था ऐसी जब भी परिस्थिति आए तो 2 साल के लिए अयोग्य कर दिया जाए, और ऐसी परिस्थितियों में उसको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए अगर कोर्ट स्टे भी कर दे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। उस समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। यूपी में इलाहाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बात कही थी। ऐसी परिस्थितियों में आर्टिकल 102 के तहत, दूसरी आपको बता रहे हैं ये अनफिट हैं राहुल गांधी। कन्वेक्शन रिपोर्ट में स्टे है इनको आगे का चुनाव। अफजाल अंसारी की पोजीशन दूसरी है, उनके उसमें उन्होंने कंटेस्टिंग के लिए कहा है। दूसरी आपको बता दें कि ये 2006 से उसमें अवैध ब्रिटिश नागरिक है, उसका बाकायदे इन्होंने प्रूव किया। ये 8 लोगों के वहाँ पे वैध हो गए हैं, जिसमें बीएसपी के ठाकुर प्रसाद जी के, बीजेपी के दिनेश जी के, और 6 मई को वापसी है, आज वापसी है। 4 बजे कल आपत्ति हो गई थी, इसलिए लीगल रूप से ये गलत है। और ये आप देखेगा यहाँ से नहीं होगा तो हाई कोर्ट से हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से। ये शायद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अगर लड़ भी गए तो भी संसद में नहीं पहुँच सकते, चूँकि ये अयोग्य है। दोस्तों